हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ की फेमस, प्रसिद्ध और पारंपरिक बिजौरी की रेसिपी। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ये साइड डिश है और दाल चावल जैसे परोसते हैं तो उसमें बिजौरी रहता है, तभी थाली पूरा लगता है। ये मैं एक ख़ास ट्रिक से आपको बताऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं, इतना क्रिस्पी कुरकुरा बना हुआ है और कहीं भी आपको खाएंगे तो मुंह में ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बनाते कैसे हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि मैं सिर्फ उड़द दाल और सफ़ेद तिल से ही बनाई हूँ। इसमें मैंने सफ़ेद रखिया का सफ़ेद कुमड़े का, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में रखिया बोलते हैं, उसको नहीं डाली हूँ, और ना ही कोई भी इसके अंदर सॉफ्टनेस के लिए नहीं डाली हूँ, ना ही सोडा डाली हूँ और ना ही इसमें पपीते को क्रश करके डाली हूँ। तो अब बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। ये है उड़द दाल। तो उड़द दाल को आप अच्छे से 3-4 बार धो लीजिए, क्योंकि उसमें पाउडर मिला रहता है, और पूरी रात के लिए इसको भिगा दीजिए। कभी भी आप उड़द दाल का कोई भी डिश बनाएं तो ओवरनाइट ही भिगाइएगा। पूरी रात भिगाने से क्या होता है, दाल अच्छे से भीग चुका रहता है और फूलकर बड़ा हो जाता है। तो अब उसको दूसरे दिन सुबह बनाना है तो सुबह उसका वो पानी फेंक दीजिए और 2 बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लीजिए, और धोने के बाद उसमें थोड़ा पानी डालकर फिर पीसना चालू कीजिए। तो जब आप पीसेंगे तो उसको हाथ से उठाइएगा और उंगली के बीच से उसका एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा। फिर उस दाल को आप जार में डालिएगा। ऐसा करने से आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं डाली हूँ और पीसी हूँ तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डाली, और इतना अच्छा चिकना पीसा है, जैसे हमारा मक्खन रहता है उस टाइप का पीसा है। और ऐसे ही आपको बिजौरी के लिए पीसना है, एकदम चिकना। पीसने का एक ख़ास ट्रिक ये है कि आप मिक्सी के जार में जब आप डालेंगे तो मिक्सर को आप पहले एकदम लो में चलाइए, मतलब फर्स्ट में चलाइए। फर्स्ट में कुछ मिनट चलाइएगा, उसके बाद रोकिए, और ऊपर जो दाल आया रहता है उसको फिर नीचे कीजिए और फिर 2 में चलाइए। तो आपका मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेगा, और इतना अच्छा ये चिकना पिस जाएगा कि आप देखकर ही खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये तो मैंने पीस ली, फिर लास्ट में इसमें कुछ मसाले डाले हैं। तो मसाले में मैंने डाली लहसुन की कलियां और 10-12 हरी मिर्ची। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और लहसुन अगर आप नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगी कि आप कुछ मसाले डालेंगे तभी आपका बिजौरी में अच्छा टेस्ट आएगा। तो लहसुन, अदरक और मिर्च, मैं अभी अदरक को इसमें नहीं पीसी हूँ, क्योंकि क्या होता है, अदरक का कुछ टुकड़ा इसमें रुक जाता है, तो उसको मैं फिर आगे बताऊंगी। आप अच्छे से खाली कर दीजिए पूरे जार को। और हाँ, एक ख़ास बात और है कि आप कोई बड़ा सा बर्तन में रखिएगा पेस्ट को पीस कर, तो तभी आपको अच्छे से मिक्स करते बनेगा। फिर आप 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा अपने दाल के हिसाब से छील लीजिए, और छील कर उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। इससे क्या होता है, आप ग्रेट करेंगे तो उसका जो रेसा रेसा निकलता है वो पूरे दाल में अच्छे से मिक्स हो जाता है, और गुठली भी नहीं बनती अदरक का। तो उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा, आपका दाल कितना है। मैं तो यहाँ 2 बार डाली हूँ, क्योंकि मेरे को चम्मच से अंदाज नहीं बैठता, और मैं हमेशा हाथ से ही नमक को डालती हूँ। फिर चम्मच से उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसको जब आप फेंटेंगे, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में फेंटना बोलते हैं, और इसको आप मिलाएंगे तो हाथ से ही मिलाना पड़ेगा आपको, और इतना मिलाना है कि वो एकदम से फ्लपी हो जाए और मक्खन जैसे हाथ में एकदम सॉफ्टनेस लगने लग जाए। अब जब हाथ में उठाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हाथ में कुछ उठाए हैं, इतना फ्लपी हो जाता है। और फेंटने के बाद जितना आपका दाल रहेगा उससे डबल दिखना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, कलर भी चेंज हो जाता है आप फेंटेंगे तो, और उसका साइज़ भी बड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्वांटिटी उसका बढ़ जाता है। रहता है तो उतना ही है, लेकिन वो फेंटने से क्या है, नीचे हवा भर जाती है ना उसके अंदर,
तो वो ज़्यादा लगने लग जाता है। अगर आपको ऐसे में नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बाउल में पानी लीजिए और पानी में उड़द दाल का पेस्ट आप डालिए, और जैसे ही आप डालेंगे तो वो पानी में फ्लोट करने लगेगा। और ये फ्लोट आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से वो फ्लोट हो रहा है, मतलब अच्छे से फिटा चुका है। अब इसमें हम डालेंगे तिल को। तो तिल को पहले से आप धोकर साफ करके रख लीजिएगा, और ये सफ़ेद तिल से मैं बना रही हूँ। तो तिल को आपको एकदम से एक साथ नहीं डालना है। मैं पहले यहाँ 2 कटोरी डाली हूँ। पहले उसको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाकर आप देखिए कि आपकी दाल में तिल का मात्रा कितना दिख रहा है। तिल आपको दाल कम रहे और तिल थोड़ा ज़्यादा रहे, इस टाइप के आपको मिलाना है। ये भी एक ख़ास ट्रिक है कि बिजौरी में आपका तिल नहीं दिख रहा है तो वो बिजौरी आपका कड़ा बनेगा। आप कितना भी उसको फेंट लीजिए। तो इसमें मेरा थोड़ा कम लग रहा था तो 1 कटोरी मैंने डालकर और मिलाई। अब फिर उसको हाथ से मिलाएंगे और देखेंगे तो उसमें ऊपर में पूरा तिल नज़र आएगा। तो समझ जाइए आपका बिजौरी में तिल अब पर्याप्त मात्रा में हो चुका है। अब इसको मिलाने के बाद अब एक ख़ास चीज़ बचा है हमारा मिलाना, जिसको हम बिजौरी बोलते हैं, जिसके नाम से इसका नाम बिजौरी पड़ा। ये अभी वीडियो में देख रहे हैं, इसमें दाल कितना अच्छा ऊपर तक वो तिल दिख रहा है। अब ये है रखिया का बीज। तो रखिया का बड़ी आप जब बनाते हैं तो उसका बीज निकाल कर उसको सुखा दीजिएगा। सुखाकर आप कभी भी बिजौरी बनाइए तो उसमें ये बीज को डालिए। बिजौरी इसी के नाम से बिजौरी बना है, रखिया के बीज से। तो ये बिजौरी फिर हमारा पेस्ट पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको बनाएंगे एक ख़ास ट्रिक से। ये है कड़ा, जो चूड़ी हम पहनते हैं मोटा वाला कड़ा, वही है। तो उसको पानी में अच्छे से धो लीजिए, फिर गीला करिए पानी में, और एक छोटा सा गोला उठाइए आप दाल के पेस्ट का, मतलब नींबू के साइज़ का या उससे थोड़ा बड़ा। उसके बाद उसको आप चूड़ी में डालिए और हाथ में पानी लगाइए और उसको फैलाइए। तो उसमें क्या रहता है आपका एकदम फटाफट बनता है बिजौरी, और गोल गोल बनता है। सबसे ख़ास बात तो ये है कि आपको उसका छोटा हो गया, बड़ा हो गया, इस टाइप का सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ख़ास ट्रिक है। आप चूड़ी को पानी में गीला कीजिए और उसके बाद उसको रखिए, और रख कर उसमें पेस्ट डालिए और बराबर कीजिए, चूड़ी को उठा लीजिए। आपका एक बिजौरी बन के तैयार हो गया। मैं यहाँ पर्रे में बना रही हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो आप आराम से कपड़ा, आराम से मतलब पंखे में बैठकर पर्रे में कपड़ा बांध दीजिए और उसके ऊपर बनाइए। अगर आप सुबह सुबह बना रहे हैं तो इसको ज़मीन में डायरेक्ट कपड़ा को बिछा दीजिए और फिर बनाइए। ऐसे भी आप बना सकते हैं। मैं जब बना रही हूँ तो थोड़ा धूप हो गया है तो इसको कपड़े को पर्रे में बांध कर फिर बना रही हूँ। तो ऐसे आप चूड़ी में बनाइए, देखिए कितना अच्छा फटाफट बनता है और एकदम एक साइज़ का बनता है। तो ये मुश्किल से मेरे को 10 मिनट लगा होगा ये पर्रा भरते। और उसको हाथ से पानी को गीला कीजिए और फिर ऊपर को बराबर कर दीजिए। ये इस तरह आप बिजौरी बनाएंगे तो दिखने में भी सुंदर लगता है और सामने आप जिसको परोसेंगे वो भी बहुत पसंद करेंगे। तो ऐसे आप बिजौरी बना के तैयार कर लीजिए और उसके बाद इसको उठाकर अच्छा तेज़ धूप में रख दीजिए। आप कभी भी बिजौरी बनाएं तो तेज़ धूप में ही बनाइएगा, और इसको रख कर 2 दिन या 3 दिन तक इसको सुखाइएगा। तो सबसे पहले आप 2 दिन इसको देखिए, अगर निकल रहा है तो निकाल दीजिए कपड़े से बाहर, नहीं निकल रहा है तो 1 दिन और रखिए, फिर तीसरे दिन इसको कपड़े से बाहर कीजिएगा। मैं 2 दिन में निकाली तो कुछ मेरा टुकड़ा हो गया है, और इसको निकाल कर फिर 3 दिन अच्छे से सुखाइए। कभी भी आप बिजौरी बनाएं तो 6 दिन 7 दिन इसको तेज़ धूप में सुखाइए, तो आप साल भर इसको रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होगा। और ये तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसको फिर दाल चावल में तेल में इसको फ्राई कीजिए और दाल चावल में परोसिए। तो ये मेरा बिजौरी बन के तैयार हो गया है। जो टुकड़ा हुआ था उसको मैं तली हूँ, कितना क्रिस्पी आराम से टूट रहा है। हाथ से मसल रही हूँ तो एक हाथ से ही मसला रहा है। तो इसको भी आप बनाइए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप भी खाइए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए। एक ख़ास ट्रिक है जो मैं बताई हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। बस फेंटना अच्छा है और कड़े से बनाइए तो गोल गोल सुंदर बनेगा। थैंक यू।